दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं काम की खबरें। पता है ना कोरोना नाम की कितनी खतरनाक बीमारी फैली है दुनिया भर में। हाँ, सुना है। अरे बीमारी हमारे गांव में आ गई तो अपना क्या होगा। अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पे बोला है कि अगर हम काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, सौंठ यानी सूखा अदरक, मुनक्का और गुड़, इन सब का काढ़ा पीते रहेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। अरे वाह, ये सब चीजें तो हमारे घर में मिल जाएंगी। तुम्हें पता है वो जो अपने पड़ोस में 90 साल के दादा रहते हैं, हाँ। उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कई सालों से यही काढ़ा पीते हैं और वो गिलोय की बेल का रस भी पीते हैं। मैंने भी उनसे ये काढ़ा बनाना सीख लिया है। अरे वाह, तो फिर बनाओ भी काढ़ा। एक बर्तन में पानी चढ़ा लो, अब इसमें दालचीनी के टुकड़े दो, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, तुलसी जी के पत्ते, अब इसमें थोड़ा गुड़ डाल दो। अब इसे तब तक उबालो जब तक ये आधा न रह जाए। हाँ, अब इसे उठाकर छान लो। चाहो तो तुम इसमें नींबू भी मिला सकती हो। अच्छा। हाँ, ये लो, गर्मा गर्म चाय की तरह पी लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया स्वाद है। ये रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। अरे एक बात तो हम बताना भूल ही गए। वो क्या? सरपंच जी ने बताई थी। सरकार के आयुष विभाग ने एक काढ़ा तैयार किया है, त्रकटू काढ़ा, और ये काढ़ा हम गांव में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। वो कैसे? 5 ग्राम त्रकटू पाउडर लो, उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते मिला लो और उसे पानी में तब तक उबालो जब तक ये आधा ना रह जाए, और फिर जरूरत पड़ने पर इसे घूंट घूंट पीते रहो। अब बीमारी से काहे का डर, जब वैद्य जी हैं अपने घर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। शरीर होगा मजबूत तो रोग रहेंगे दूर। 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली जानकारी है, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने सीएम शिवराज को लिखी है चिट्ठी कि कर्ज में न काटे गेहूं खरीदी की राशि। दूसरी खबर है, सभी स्कूली छात्रों तथा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश लग गए हैं, आदेश जारी हो गए हैं। मैं आपको पूरा आदेश दिखाऊंगा। तीसरी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के इन जिलों में बढ़ेगा 3 मई के बाद भी लॉकडाउन। चौथी जानकारी है, वैज्ञानिक दृष्टि से गेहूं भंडारण में अग्रणी बना मध्य प्रदेश। देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिन्होंने गेहूं का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से किया है। पांचवी बड़ी खबर है, सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि आने वाली खरीफ सीजन में सभी किसानों को मिलेगा खाद एवं बीज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। 23 अप्रैल 2020 को खबर आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक टीवी चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधा मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण से मुक्त है। राज्य के मुरैना, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, विदिशा अब पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां कुछ एक पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उन्हें भी हमने कंट्रोल कर लिया है। इसी के चलते शिवराज ने कहा कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन ये ऐसे जिले हैं जहां मुझे नहीं लगता कि हम इन शहरों में 3 मई को लॉकडाउन समाप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जान है तो जहान है। हमारी भी पहली प्राथमिकता यही है, हमें दोनों चीज़ें देखना है। जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है वहां गतिविधियां आरंभ कर दी जाएंगी। आज ही मैंने बैठक में इसकी समीक्षा की है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन जिले को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में रखना होगा। दूसरी जानकारी है, किसानों के सुख में ही प्रदेश का कल्याण है। मैंने आज खरीफ आदान व्यवस्था की समीक्षा की और किसानों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी बात की चिंता न करें। सीएम शिवराज का यह कहना है, हमारे पास खरीफ की फसल हेतु पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद, बीज व डीएपी तथा यूरिया है। यह आपको सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि पिछली सरकार में खरीफ फसल के दौरान किसानों को खाद, बीज और यूरिया नहीं मिला था, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस बार सीएम शिवराज ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले खरीफ सीजन में सभी किसानों को खाद, बीज व डीएपी तथा यूरिया आसानी से मिल जाएगा। इससे अधिक जानकारियां आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा।
तीसरी बड़ी जानकारी है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 23 अप्रैल 2020 को आदेश जारी हुआ है ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में। विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 1 मई से 18 जून तक तथा शिक्षकों के लिए दिनांक 1 मई से 9 जून तक के लिए घोषित किया गया था। यह पहले की बात है। वर्तमान में लॉकडाउन के कारण अध्यापन कार्य दिवस प्रभावित हुए हैं, ये सभी जानते हैं। इसके दृष्टिगत उक्त आदेश दिनांक 4 मार्च 2020 के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि संबंधी अंश को संशोधित करते हुए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन आदेश दिनांक 1 मई से 7 जून 2020 तक नियत किया जाता है। यानी सभी स्कूली छात्रों तथा शिक्षकों को 1 मई 2020 से 7 जून 2020 तक ग्रीष्मकालीन छुट्टी मिलेगी। हालांकि अभी छुट्टी चल रही है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार आप सभी को खुशी होगी कि 1 मई 2020 से 7 जून 2020 तक आप सभी छुट्टी मना सकते हैं। के द्विवेदी, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग। तो इस प्रकार से यह आदेश है। मैंने पूरा आदेश आपको पढ़ के नहीं बताया है, लेकिन जो छुट्टी के बारे में दिया है वो मैंने आपको बता दिया है। अगली जानकारी है, 31 मई तक केंद्रों और 30 जून तक सौदा पत्रक से होगी गेहूं की खरीदी। अर्थात सरकार ने कहा था कि 15 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक गेहूं खरीदी होगी, लेकिन सरकार ने अब इसे और आगे बढ़ा दिया है। अब सौदा पत्रक के माध्यम से 30 जून तक और गेहूं की खरीदी होगी। प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी उपार्जन केंद्रों पर 31 मई और किसान 30 जून तक निजी खरीदी केंद्र व व्यापारी को सौदा पत्रक के माध्यम से सीधे अपनी उपज बेच सकते हैं। साथ ही किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी उपज का एक एक दाना खरीदेगी। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने खरीदी की समीक्षा में अब तक हुई खरीदी केंद्रों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फीडबैक लिया अधिकारियों से। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खरीदी में शारीरिक दूरी का पालन कराया जाए और किसानों को मास्क पहनने की अनिवार्यता के बारे में बताया जाए। किसानों को उन्होंने मोबाइल संदेश भी दिया और कहा कि गेहूं के साथ चना, मसूर, सरसों भी खरीदने का काम किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों के अलावा मंडी और सौदा पत्रक के माध्यम से निजी खरीदी केंद्र और व्यापारियों को घर से उपज खरीदने की व्यवस्था भी लागू की गई है। किसान कोरोना के संक्रमण के प्रति सजगता से अपनी उपज बेचें। 31 मई तक खरीदी केंद्र खुले रहेंगे और 30 जून तक सौदा पत्रक के माध्यम से भी आप फसल बेच सकेंगे। अगली जानकारी है, पूर्व कृषि मंत्री श्री सचिन यादव जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल किसानों की कृषि उपज की संपूर्ण राशि प्रदान करने बाबत, मतलब जो गेहूं की खरीदी हो रही है उसमें अभी खबरें आ रही थी कि लोन की राशि काटी जा रही है, लेकिन इसी के तारतम्य में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने सीएम शिवराज को आगाह किया है कि किसानों की गेहूं खरीदी की राशि कृषि लोन में न काटे। उन्होंने कहा है, ओले पाले से प्रदेश के किसानों की जहां फसलें बर्बाद हो गई, जिसके कारण किसान भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद संक्रमण से बचने के लिए शासन के निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आबादी का 80% भाग अर्थात किसान अत्यंत संकट में है। जहां एक और लॉकडाउन और ओले पाले के बाद राशि काटना किसानों पर दोहरी मार होगी और किसान उपज को समर्थन मूल्य के बजाय कम भावों में बेचने को मजबूर हो जाएंगे। अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि किसानों के हित में राशि नहीं काटने और किसानों के ऋण अदायगी की समय सीमा जून माह तक बढ़ाने के निर्देश देने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से किसानों के हित में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने अपील की है, चिट्ठी लिखी है। अब इस अपील पर सीएम शिवराज क्या करते हैं वह देखना होगा। अगली जानकारी है, वैज्ञानिक तरीके से गेहूं भंडारण में अग्रणी बना मध्य प्रदेश। साइलो पद्धति से होगा 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण। मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर रही है राज्य सरकार और यह देश में अग्रणी बन गया है। प्रदेश की 289 सहकारी समितियों के 1,81,000 से अधिक किसानों से उपार्जित 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण 25 साइलो बैग और स्टील साइलो में किया जा रहा है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला जी ने बताया कि साइलो बैग और स्टील साइलो खाद्यान्न भंडारण की आधुनिकतम तकनीकी है। इसमें गेहूं बिना कीटनाशक उपयोग किए भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 9 स्थानों
अर्थात भोपाल, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, नागौद, सतना और हरदा जिले सहित उज्जैन और देवास में 50-50 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले स्टील साइलो केंद्र स्थापित किए गए हैं और उन्हीं साइलो केंद्र में गेहूं का भंडारण किया जा रहा है। इनकी कुल भंडारण क्षमता 4.5 लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार 16 स्थानों नागदा, सलमानिया, बड़ौदा, पिछोर, बैरसिया, श्यामपुर, गमाखर, गोहरगंज, शुक्रवारा, बरपट्टी, हटा, बरछा, मंझोली, सारंगपुर तथा वेदगबा में साइक्लो बैग भंडारण केंद्रों की कुल भंडारण क्षमता 6,30,000 मीट्रिक टन है। इस तरह किसान अधिकतम 15 से 20 मिनट के अंदर अपना गेहूं बेचकर फ्री हो जाते हैं और वह एक किसान भी यह काम कर सकता है। इस कारण इन केंद्र पर भीड़ भाड़ होने या अधिक मात्रा में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना नगण्य रहती। तो इस प्रकार से जानकारी थी। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।